नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग करेंगे। जो नो कॉन्टैक्ट में है या जो जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या आपस में बातें नहीं हो रही हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। जनरल है। 8 से 14 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एरीज है, जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन ब्रेकअप चला हुआ है, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर, और वो उनके लिए वो उनसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ जो एरीज के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं एरीज को लेकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड द हायरोफेंट। एरीज जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, उनका आपकी तरफ रुझान है। वो उनको लगता है कि जो भी काम करते हैं आप बहुत अच्छे से करते हैं, खूबसूरती से करते हैं। आपके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। जो पैशन जुनून है उसे आप ज़रूर पूरा करते हैं। तो वो आपकी तरफ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वो इस रिश्ते में जो क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में बहुत प्यार प्रेम है, लेकिन उनके साथ जो भी कुछ एडिक्शन है जिस वजह से हो सकता है कि परेशानी बाधाएं दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं, तो वो चाह रहे हैं कि समय रहते इधर उधर भटके बिना, इधर उधर परेशान ना हो, तो और इस रिश्ते में समय रहते इसमें डिसीजन लें, आमने सामने बैठकर क्लियर करें बातों को। क्योंकि जो इसमें एडिक्शन है वो ये है कि कुछ लोगों का दूसरे लोगों के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होते हैं। वो उनका मतलब उनका स्वभाव होता है। ये नहीं कि वो कोई करैक्टर वाइज गलत है, करैक्टर लेस है, लेकिन किसी किसी का दूसरे लोगों के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्शन होता है। वो उनसे उनका बात करने का तरीका थोड़ा सा अट्रैक्टेड होता है, तो जिससे घर में कई बार दुविधा परेशानी होती है। तो उन चीज़ों के लिए वो आपस में क्लैरिटी लेकर आए, क्लियर कट खुलकर बातें करें, ताकि आगे फ्यूचर में कोई कन्फ्यूज़न कोई दिक्कत ना रहे। और वो क्योंकि इस रिश्ते को वो आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ये एक आत्मिक रिश्ता है, कभी वो उनसे अलग थे ही नहीं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। सोलमेट मानते हैं इस रिश्ते को। ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती हैं। दोबारा से ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है या रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से वही रिश्ता ये बन सकता है। तो उनके लिए ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं और काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो वो तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। इसमें वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि समय रहते जो बातें खुलकर सामने की जाएंगी, उतना ही इस रिश्ते में गहराई होगी, उतना ही प्यार प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि इसमें प्यार के साथ साथ कहीं ना कहीं एडिक्शन भी दिखाई दे रही है। तो जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, अगर खुलकर उसके लिए बातें कर ली जाती हैं तो ये चीज़ें इजी हो सकती हैं। देख लेते हैं वो एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड द सन। तो जो एरीज के पर्सन हैं वो एरीज से चाहते हैं कि क्योंकि वो अभी इस रिश्ते में
माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, तो जिसकी वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। अभी वो इसलिए वो अभी चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है, उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो तब तक वो यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। हीलिंग करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देंगे जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, स्ट्रेस उनकी भावनाओं के साथ खेला गया था, वो चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। तो उनको वो चाहते हैं कि जो उनके पार्टनर हैं वो भी इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। ये ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस रिश्ते में वापस आने का मार्ग चुनें। इस रिश्ते को हैप्पीनेस बनाएं, खुशियों भरा बनाएं, और बच्चे की एनर्जी की तरह वो लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना कोई छल कपट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई भी मन में डाउट रखे, कन्फ्यूज़न रखे, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें। इस रिश्ते की खुशियों को देखें, इसको फ्रूटफुल बनाएं, कामयाब बनाएं, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल हो सके, नेम और फेम हो सके, सूरज की तरह चमक सके, और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सके। तो ऐसा वो अपने पार्टनर से, यानी कि एरिस से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि कितना ज़रूरी है। तो वो इसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो माइंड गेम, जो मैनिपुलेशन चल रही है, जिसकी वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो उन चीज़ों, जब तक ईगो हर्ट हो रही है तो वो उनका वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कब उनकी तरफ बढ़ेंगे और इस रिश्ते में एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की खुशियों को देखेंगे। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं। देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो एरीज के पर्सन है वो इसमें अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाना चाहते, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहेंगे, और करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए। उनको लगता है कि जब तक वो डरते घबराते रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं वो चाह रहे हैं कि क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, भले ही चाहे इसमें एरिस को दुख हो या उनके पार्टनर को दुख हो, किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन इस रिश्ते में क्लैरिटी हो जाती है। निष्पक्ष भावना से इस रिश्ते में दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए अगर डिसीजन लिया जाता है और तो बिना डरे, बिना घबराए हुए आगे बढ़ा जाता है, तो ये रिश्ता काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो वो इसमें यही एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं, यही एक्शन लेंगे कि इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना डरे, बिना घबराए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे। अगर किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी तो वो उसमें मदद भी लेने की कोशिश करेंगे। तो वो इसमें आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं अपनी एनर्जी, एफर्ट के साथ, फैमिली, परिवार के साथ। इसमें इस रिश्ते को एक बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि ये एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बने। देखते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि सबसे पहले आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाएं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करें, और इस रिश्ते को अगर प्रैक्टिकल बनाएंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा इस रिश्ते को समय देंगे, वक्त देंगे, तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल बन सकता है। जो यूनिवर्स जो ये
भाग्य साथ दे रहा है, यूनिवर्स जी इसमें आपका साथ देंगे। अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी धोखाधड़ी के, यानी कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस समय को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, तो इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। ये रिश्ता प्रैक्टिकल बन सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। और जब तक आप मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें, खुद को हील करें, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, सिचुएशन सही नहीं हो जाती। और यूनिवर्स ये चाह रहे हैं कि जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको आप कंप्लीट करें, उसको पूरा करें, उसको बीच में ना छोड़ें। जो इस रिश्ते में परेशानी, दुविधा दे रही है, अधर में जो चीज़ें लटकी हुई हैं, उनको कंप्लीट करते हुए आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करें। पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दें, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू से शुरू करें इस रिश्ते में, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, रिकॉन्सिलेशन करें। तो इसमें रिकॉन्सिलेशन तभी होगा जब आप पुरानी बातों को भूलते हुए बिल्कुल नए सिरे से एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे इसमें। और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अपने आप को हील करते हुए, अपने खुद खुद पर ध्यान देते हुए, चुप रहते हुए, मौन रहकर अगर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पहले की तरह आगे बढ़ सकती हैं, यानी कि रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट्स वीडियो बनाने में मुझे बहुत पॉजिटिविटी देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।